नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी से चर्चा की गई। गौतम जी से बीते दिनों हुए आगरा घटनाक्रम पर चर्चा की गई एवं घटना के हर बारीक पहलू को जाना है। जब हमारे द्वारा उपाध्यक्ष जी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि करनी सेना अब अपने उग्र रूप में आ चुकी है। जिस तरीके से सपा सांसद ने राणा जी सांगा के खिलाफ जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है, क्योंकि राणा सांगा एक महापुरुष हैं। नमस्कार, मैं रंजीत टाइम्स आदित्य शर्मा। हमारे साथ मौजूद है करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी पद्मावती मूवी के बाद जी करनी सेना का फिर से उग्र रूप देखने को मिल रहा है। क्या है कारण और क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, करनी सेना का उग्र रूप बहुत पहले पद्मावत में दिखाई दिया था। इसके पहले जोधा अकबर में। ये मामला ये ऐसा है कि यहाँ पर एक सांसद है आगरा के, जो कि रामलाल सुमन नाम है उनका। उन्होंने एक बड़ा ही मतलब गंदा विवादित बयान दिया था हमारे महापुरुष राणा सांगा के बारे में। उनका कहना यह था कि इब्राहिम लोदी को भारत में हराने के लिए महाराणा सांगा जी ने बाबर को इनवाइट किया था हिंदुस्तान में, कि बाबर को हरा सके, और उससे ही मुगल यहाँ पर आए और राजपूत समाज को उनकी संतानों को, राजपूत समाज के उनकी संतानों को गद्दार कहा था। तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है और उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। तो उसके कारण हम लोगों ने पहले माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी इस पे अड़े रहे। तो यही इसलिए करनी सेना उग्र रूप में पद्मावत की बात इसलिए आई है कि उसको सबक सिखा रहे थे कि महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। राणा सांगा राजपूतों के तो थे, लेकिन महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। इस देश के भी राणा सांगा थे। और सबसे बड़ी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको हमारे यहाँ के वीरों की कमी है तो हम बाहर से आयात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपमानजनक है। इस कारण हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में पुतला जलाया, राष्ट्र में पुतला जलाया और उनका विरोध किया। इसी कारण करनी सेना भारत और सभी करनी सेना उग्र रूप में दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि पूरे मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो सकती है, तो आपका आगे का क्या रूप है? बिल्कुल सुनने में आया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीर प्रताप सिंह उबीरू भैया ने इसकी अगुवाई की थी। आगरा में उनका घर है। तो अभी तक क्या होता था कि हम लोग पुतले जलाना, विरोध प्रदर्शन करना, धरना, इस प्रकार की चीजें करती थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के खुद उनके घर पे जाके उन्होंने ये कहा कि आपने यदि संसद में सबके बीच में आपने गद्दार कहा है, तो अब राजपूत सामने आए हैं, आप हमें अपने सामने मेरे मुंह पे कह के बताओ, यानी कि हमारे राजपूत सामने कह के बताओ। इसको लेके वो घर पहुंचे थे। उसमें उनके ऊपर पथराव हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, पथराव होगा तो कहीं न कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया भीड़ रहती है, तो वो हुई। इसका कारण यदि गिरफ्तारी होती है तो कोई बात नहीं, जो है समाज के लिए, समाज इतनी यदि गिरफ्तारियां होती हैं, मेरी भी 3-4 बार गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। होगी, हम लोग उसका भी प्रतिकार करेंगे। लेकिन हाँ, सरकार से एक मांग जरूर रहेगी कि यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है, पहली बार शायद किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी होगी सामाजिक संगठन में, तो मैं चाहता हूँ दुष्ट मुगल पूत जो है रामलाल सुमन की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इसका सूत्रधार वही है। ना उसको बिना बचकानी हरकत करता, ना वो ज्ञान देता, ना ही इतने राजपूत परेशान होते वो इस प्रकार की घटना होती है। खून बहाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, और भी कई लोगों ने जिनको इंजर्ड हुआ, पैर टूट गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये इसकी घटना के जिम्मेदार वो लोग हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होने चाहिए। तो हमें कोई तकलीफ नहीं, और होगी गिरफ्तारी तो देखेंगे, हम भी जेल भरेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा हमला किया गया है सांसद के घर पे, वह एक दलित नेता है। तो क्या यह समझा जाए कि दलित और राजपूतों में अब असमंजस की स्थिति बनी हुई होगी? हाँ बिल्कुल। ये चूंकि ये उनका नाम है रामलाल जी सुमन। सुमन नाम से कोई प्रतीत नहीं होता कि दलित हैं कि किस समाज से आते हैं। हमने तो सांसद के घर पे उनसे जवाब मांगने के लिए हमारे जो पदाधिकारी साथी लोग गए थे। अब दलित निकले थे, तो अखिलेश यादव ने बताया कि दलित हैं क्योंकि उनके पार्टी के हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव की वो नजर आती है, प्लानिंग नजर आती है कि उनके घर के 6 सांसद उस सभा में 6 से घर के सांसद हैं। यदि उनको इस प्रकार का क्वेश्चन उठवाना होता तो वो भी उठवा सकते थे, क्योंकि उनकी भी तो वही सोच है। वो भी तो इस बात का समर्थन करते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। तो जब स्वयं सांसद, उनके घर के 6 सांसद है, उनसे भी तो कहलवा सकते थे। लेकिन रामलाल सुमन से कहलवाने का कारण ही यही है कि उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अब चूंकि राजनीति की इसमें समझ में आ रही है,
राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान दोनों का गठबंधन तो है ही, अब इसमें यदि दलित समाज आता है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो जाएगा। इस कारण उसकी मैं तो बेचारा कहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव के सारे चल में उसकी बलि चढ़ा दी गई। और राजपूतों ने कभी भी दलित का अपना अपमान किया ना सम्मान किया। वो जो आवाज हम उठाने गए थे एक सांसद के प्रति, आज की गर्व की बात है यदि सांसद दलित एक सांसद बन गया है तो अब दलित नहीं रह गया। इस देश के राष्ट्रपति भी दलित है, पूर्व राष्ट्रपति भी दलित है। तो ये अखिलेश की चाल है और कुछ भी नहीं है। और फिर महापुरुषों के अपमान के आगे चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, यदि अपमान करेगा तो हम उससे जवाब मांगने जाएंगे। इस पूरी प्रतिक्रिया में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? राज्य सरकार द्वारा प्रतिक्रिया, वैसे माननीय योगी जी ने तो प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि जो मुगलों को अपना आदर्श मानने वाले हैं तो वो क्या महापुरुष के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने ये जवाब तो दिया, पक्ष भी रखा है राणा सांगा के। और माननीय और भी जो समझदार जी का मंत्री है उन्होंने पक्ष रखा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनको भी कहीं के सारे समीकरण संभाल के चलने पड़ते हैं। बाकी ठीक है, हमारा उद्देश्य है विरोध करना, हम विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि यदि माननीय वीर प्रताप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है तो कोई शिकवा नहीं। हमने महाराणा प्रताप के ने जब इन्होंने 80 घाव लगे थे राणा सांगा जी को, तो एक हमारे वीर प्रताप सिंह जी पे भी लग जाए, हम सब पे लग जाए, हम सब लोग जेल भरो आंदोलन में तैयार है। लेकिन कम से कम उस दुष्ट के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और उसको हम माननीय उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष रहते हैं उनसे मांग करेंगे कि इस व्यक्ति को निष्कासित किया जाए राज्यसभा की सदस्यता से, कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को जो वहां पे इसलिए नहीं भेजा जाता कि आप इस प्रकार की अनर्गल बातें करें, अपने इतिहास को तोड़े मरोड़े और फिर हमारे जैसे लोगों को सड़क पे आके अपने उन वीर पुरुषों के लिए लड़ाई करना पड़े। ये पूरे घटनाक्रम में दूसरे संगठनों का भी आपको साथ मिला या नहीं मिला? देखिए, करणी सेना भारत की जितनी भी शाखाएं थी, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, राजपूत करणी सेना की दोनों विंग हो, करणी सेना परिवार हो, और करणी सेना के लगभग सभी संगठन हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय क्षेत्रमांग संगठन साथ है। क्योंकि होता ये है, जितने भी जब भी कोई सामाजिक व्यक्ति की बात आती है तो सारे संगठन हम लोग एक होकर एक जादम पे आते हैं। लेकिन हाँ, हमारे अलावा यदि आप सनातन धर्म की बात करें तो मैं सबसे पहले यदि हमारे लिए किसी सबने साथ दिया था वो भीम आर्मी का प्रमुख था, कोई तंवर, भीम सेना का प्रमुख। उन्होंने सबसे पहले हमारे जो मीडिया पे समर्थन किया, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ अन्य समाज के लोग, यादव समाज के लोग, कुछ खटीक समाज के लोग हैं, वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी इस बात हमारा समर्थन किया। क्योंकि जो मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रीय गौरव राणा सांगा जी किसी एक जात की नहीं, बल्कि कोई भी महापुरुष जात के नेता इस हिंदुस्तान की संतान है, वो महापुरुष है, तो समर्थन मिल रहा है।